वो मनी मन में तो एक बार तो गुरु को प्रणाम करके आए थे और दूसरी बार जब धनुष को उठा रहे तो उस समय भी प्रणाम किया। 2 बार प्रणाम किया राम जी ने। देखो, एक बार मन में प्रणाम किया और एक बार तन से प्रणाम करके आए। दोनों बार गुरुदेव के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास ही। आज हमारे चैनल पे ऐसे धर्म सम्राट से हम आपको मिलाएंगे जिनके पास भारत की अजीबो और अद्भुत चीज़ें हैं, जो कि उन्होंने अपने पुराणों से, शास्त्रों से उसको संग्रहित करके रखा है। हम आपको बता दें, आज हम आपको अपने चैनल पे हरि नामदास पंडित चंद सागर जी महाराज से मिलवाएंगे, जो कि स्वयं विष्णुपदी हैं और उसके साथ साथ उनके पास उपचार की एक ऐसी पद्धति है जो कि संपूर्ण भारत या पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगी। उनके पास एक ऐसा कवच है जिस कवच से उन अमोघ चीज़ों को भी ख़त्म किया जा सकता है जो आसानी से साध्य नहीं होती। तो हम देर नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे और क्या उनका मंतव्य है, कैसे उनको ये अद्भुत पदवी और अद्भुत चीज़ें उनके पास उपलब्ध है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर आपका। जय जय श्री राधे। और मैं पकड़ूं क्या? हम रहने वाले तो वृंदावन के हैं, जन्मभूमि हमारी वृंदावन है, किंतु अभी आजकल हम अस्थायी रूप से हरिद्वार में रहते हैं, कनखल में, जहां भगवान विष्णु के स्वयंभू श्री चरण स्वयंभू रूप में प्रकट हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पहले 2005 में अक्षय तृतीया के दिन खुदाई में भूमि से 22 फीट नीचे से साक्षात भगवान विष्णु का एक साक्षात चरण, और उसी सांवरे रंग में, जिसे सांवरिया बोलते हैं भगवान को, तो वह सांवरिया रंग में भगवान के, जिसमें 5 उंगलियां द्रष्टव्य हैं, एक एक चरण के पादुका की जो लकीरें हैं और एक एक नसों का दिग्दर्शन, यानी आप कह सकते हैं साक्षात नारायण का एक एक शरीर के नस देखने हो तो आपको हरिद्वार चरणपीठ कनखल आना ही होगा। और दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि आप एक ऐसी चिकित्सीय पद्धति जिसे हम कहते हैं नाम उपचार। देखिए, मैं प्राय कहता हूँ कि यदि कोई 1-2 वर्ष भी यदि कहीं कोई मैकेनिक हो अथवा कोई इलेक्ट्रिशियन हो, तो यदि वो कुछ अभ्यास करता है तो उसको इतना अनुभव हो जाता है कि वो स्वयं ही किसी वस्तु को निर्माण करने लगता है। गाड़ी का मैकेनिक गाड़ी बनाने लगता है, घड़ी का मैकेनिक घड़ी बना देता है। कौन बड़ी बात है? 3-4 साल में जब इतना अनुभव हो जाता है तो कल्पना कीजिए, 29 वर्ष हो गए मुझे, हैं, 1 वर्ष बाद 30 हो जाएगा। इन 29 वर्षों में भागवत, रामायण और समस्त 18 पुराणों का आलोढ़न परोढ़न करके इतना तो अनुभव हुआ है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इन शास्त्रों में वो अमृत भरा है, वो चिकित्सीय रहस्य भरा है। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे देश की मध्यम वर्गीय परिवार जो बेचारे अपने रोग शोक भय की निवृत्ति के लिए या तो अस्पतालों की तरफ जाते हैं या फिर बेचारे अपने जन्मपत्री लेके घूमते हैं कि हाथ देखो गुरुजी, जन्मपत्री देखो, और कोई गलती से अगर उनको कह दे कि भैया तुम्हारा मंगल टेढ़ा है, राहु शनि की 7.5 है, राहु और केतु भारी है, तो बेचारे जीते जी सोचते हैं गुरुजी क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, 2,000-5,000 खर्चा करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूँ, आपको 1 फूटी कौड़ी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अज्ञान के कारण और अविश्वास के कारण कष्ट पा रहे हैं और कुछ नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में, रामायण में, भागवत में पग पग पर हमें बताया। एक आध उदाहरण दे दूं। उदाहरण नंबर 1, महाराज परीक्षित जब अपनी माता के गर्भ में जल चुके थे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, उनकी माता किसी एम्स में, अस्पताल में गई थी, एम्बुलेंस बुलाया था? नहीं बुलाया ना? कैसे ठीक हुई? उन्होंने कृष्ण के नाम का आश्रय लिया। बस हमें ये नहीं पता वो कौन सा नाम था, लेकिन भागवत में लिखा है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति। उन्होंने जगतपति और महायोगी, ये 2 नामों का आश्रय लिया और इन 2 नामों की कृपा से परीक्षित की रक्षा हुई। नंबर 2, जब ब्रह्मास्त्र ने अर्जुन का पीछा किया तो अर्जुन तो सर्वसमर्थ था, उस अर्जुन की रक्षा भी कैसे हुई? स्वयं अर्जुन ने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर शब्द से बुलाया। और सुनिए, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बेचारा वो हाथी, जिसे गजराज कहते हैं, जब स्नान करने उतरा तो गजर के पाँव ग्राह ने पकड़े। आप बिहार में जाइए, एक स्टेशन का नाम है हाजीपुर,
उस हाजीपुर स्टेशन पर आज भी गज और ग्राह की मूर्ति लगी है। आप जब भी देखना स्टेशन पे खड़े होगे, क्यों? क्योंकि वो त्रिकुट पर्वत की तलहटी है, यानी वो गजग्राह वहीं घटना घटी, उससे पास ही। एक गजराज भी संकट में नारायण को पुकारता है, और नारायण बिना देरी करे। और जो लोग भागवत पढ़ते हैं जानते हैं कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान का एक भी नाम प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, यानी इशारे में बुलाया भगवान तब भी आ गए। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे किसी का नाम राम हो, किसी का नाम श्याम हो, और उसे राम और श्याम न बुलाए। जैसे मेरे सामने भैया बैठे हैं और मैं इनका नाम नहीं जानता, मैं बोलूं ओ पीले बनियान वाले भैया, पीले टी शर्ट वाले, तो इन्हें पता चल गया गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं, क्यों? पीला। गजराज को नाम नहीं पता कि नारायण, कृष्ण, माधव, हरि, मुरारी, नहीं पता। गजराज ने इशारे में कहा, कैसे? कि अरूप आयो रुरूप आयो, हे बिना किसी स्वरूप वाले, घटघटवासी, हे अविनाशी, सबकी रक्षा करने वाले, सृष्टि बनाने वाले, हैं? इन नामों से पुकारा और भगवान आए। तो आप बताओ, जब एक हाथी के लिए आ सकते हैं, एक हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के बुलाने से खंबे को तोड़ के आ सकते हैं, आज हमारी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं अस्पताल में, अभी कलकत्ता में है, और दिल्ली में चलती बस में एक बेटी के साथ हुआ। लेकिन अगर उन बेटियों को कोई उनके माता पिता अथवा कोई तत्ववेत्ता, कोई शास्त्रवेत्ता उनके दिमाग में ये भर देते कि बेटा संकट में फंस जाओ तो दोनों हाथ उठा के एक बार उस मधुसूदन को, एक बार उस मुरलीधर को, एक बार उस गोवर्धन नाथ को, एक बार उस रघुनाथ को पुकारना, तो क्या उनके साथ ऐसी घटना घटती? मेरे ठाकुर को आना पड़ता। लेकिन उन्हें पता ही नहीं, अज्ञान है, ये पता ही नहीं कि संकट में किसे पुकारें, कौन हमारा रक्षक है। हमें तो ये लगता है कि बस हमारे पास पैसा बहुत है, अस्पताल जाएंगे, 10-20 लाख रुपया खर्च करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं, जिस हार्ट में अटैक आता है ना, जिस फेफड़े में कफ जमा होता है ना, जिस किडनी में स्टोन होता है ना, उस शरीर के बारे में उसे ज़्यादा पता है जो शरीर में बैठा है। और उस शरीर में बैठा कौन है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठा हूँ, संस्कृत में उत्तिष्ठति माने खड़ा होना, और तिष्ठति माने बैठा। भगवान बोले मैं खड़ा नहीं हूँ, बैठा। खड़ा, बोले खड़े और बैठने में अंतर क्या? बोले अंतर ये, खड़ा हुआ आदमी कभी भी भाग सकता है, लेकिन बैठा हुआ आदमी, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अभी आप 1 2 3 बोलो और बोले महाराज भागो, तो नहीं भाग सकता। पहले भागने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और अब तो खड़ा होने के लिए धोती संभालनी पड़ेगी, है, लांग न खुल जाए। तो महाराज भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जीव मात्र के हृदय में खड़ा नहीं हूं, बैठा हूं। एक बार ये जीव आर्त भाव से, एक बार जन आरत भारी, मिटही कुसंकट होई सुखारी। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी उद्घोषणा। और हिंदुस्तान का सबसे सरल जन जन का कंठहार यदि कोई है तो वो हनुमान चालीसा है। मुझे लगता है एक छोटा सा कक्षा 1 का बच्चा और PhD होल्डर का प्रोफेसर भी दुनिया में, और कोई अनपढ़ इलिटरेट हो कंप्लीटली, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे भी रामचरितमानस और हनुमान चालीसा याद है। अगर आज हम इतना बोल के छोड़ देना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, फिर आगे बोलो बेटा, अपने आप बोलेंगे प्राण जाए पर बचन न जाए, अपने आप। ये इतना सरल है। उस हनुमान चालीसा में कहा, नासे रोग हरे सब पीरा, यानी सारे रोग नष्ट होंगे, हैं, केवल तुम एक बार तुम संकट कटे मिटे सब पीरा। दूसरी बार कहा। लेकिन क्या हम मानते हैं हनुमान चालीसा का प्रमाण, रामायण का प्रमाण और भागवत 18,000 श्लोकों को सुनाने के बाद में वेद व्यास जी अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। हे दुख हरने वाले हरि, नाम संकीर्तन, जो नाम संकीर्तन लेगा उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। हे हरि, हमारे कष्ट, हमारे विपत्ति को हरने वाले, हमारे क्लेश को हरने वाले, हे हरि आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए 18,000 श्लोक के बाद में क्या कह रहा है? नाम जपो। और इस कलयुग में अगर ये हरिनाम दास आपसे कह रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए आपके प्रमाण सहित दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया आपने इसको सिद्ध किया। एक नारायण कवच की भी आप चर्चा करें तो उसके बारे में हमारे पास। नारायण कवच वर्तमान में एक ऐसे अमोघ शक्ति है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के संग जेट प्लस सुरक्षा चलती है ना,
और किसी दिन हमें भी महंगा शौक करने का कोई हो ना, कोई गली में कोई भिखारी खड़ा हो और बोले भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्लैक कैट कमांडो रखते हैं, या हम कोई कम है क्या, हम भी अपना कमांडो रखेंगे, तो भैया ये महंगा शौक पाल सकते हो आप भी। कैसे? जन जन का रक्षक है नारायण कवच। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है ना, ऐसे ही नारायण कवच अमोघ है इस कलयुग में। क्यों? ये एकमात्र ऐसा कवच है जिसमें एक साथ 24 अवतारों का नाम, सारे आयुधों का नाम और सभी एक साथ अष्टप्रहर की घड़ियों में रक्षा का वचन, कि मैं मध्यरात्रि में भी, मैं भोर में भी, मैं ब्रह्म मुहूर्त में भी, मैं दिन चढ़ने पर भी, दोपहर को भी, शाम को भी, चारों ओर से 10 दिशाओं के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये नारायण कवच में भगवान ने वचन दिया है। और उस कवच को यदि कोई धारण कर सकता है, पाठ करे, तब तो सर्वोच्च है। पर संस्कृत कलयुग में पढ़ नहीं पाते, या बीमार आदमी कैसे पाठ करेगा? तो उस समय प्राण की रक्षा के लिए उस कवच का निर्माण और उसकी प्राप्ति स्थल केवल हमारा एकमात्र चरण पीठ है। आप हमारे यहाँ से वह कवच भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? आपके नंबर पर संपर्क करके? हमारे नंबर पर भी, और हमारे चैनल का नाम है नाम उपचार। तो नाम उपचार चैनल की, जिसके द्वारा हम उपचार भगवान नाम के द्वारा उपचार करते हैं, तो नाम ही नाम उपचार है, सब जानते हैं। वहाँ पर जो पेशेंट अथवा जो मरीज जिसको प्राण का संकट है कि भाई मेरे को ब्लैक मैजिक या मेरे को ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, जो भी जिसको जो भी है, शत्रु बाधा, तो उस व्यक्ति को अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, किसी को गोत्र पता ना हो तो दादा का नाम, 3 पीढ़ी का नाम देना होता है। और उसके बाद में उस कवच को प्राप्त करने के लिए हम ये देखते हैं कि वास्तव में उसको प्राण संकट है कि नहीं। अगर प्राण संकट उसको नहीं है और वो केवल शौक रूप में कह रहा है कि गुरुजी बस हमें तो ऐसे ही पहनना है, तो हम उसको लाखों रुपया लेने के बाद भी नहीं देते। ये नियम है। हम उसी को 125 करोड़ देश में बनाने वाले हम अकेले, तो ऐसे सबको देने लगे तो कहाँ से देंगे? और एक को बनाने में लगता है पूरा एक दिन। तो इसलिए हम केवल उसको देते हैं और उसके लिए एक मामूली सी सेवा रखी है। और उसमें भी जो सेवा देने में समर्थ है वो दे, और जो नहीं देने में समर्थ है वो हमें 3924 बार महामंत्र लिख के भेज दो, निःशुल्क ले लो। ये व्यवसाय नहीं है। 3924 बार महामंत्र माने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसे कागज़ में, कॉपी में, डायरी में, रजिस्टर में कहीं लिखो, लिख के उसका PDF मुझे भेज दो, और बदले में आप ये कवच प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको प्राण संकट सचमुच है तो। इसलिए पूछ कर लिखें। तो ये कोई व्यापारिक केंद्र हमारा नहीं है, ये जन सेवा का केंद्र है, सचमुच जन सेवा। और नाम उपचार प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं, उसके लिए केवल 5 माला यानी 540 बार, एक माला में 108, तो 5 माला में 540 बार आप लिखकर मुझे महामंत्र भेजेंगे, और 24 घंटे से पहले हम आपको वह नाम, जिस रोग से आप पीड़ित हैं, यानी मेरा एक स्लोगन है, मेरा एक नारा है कि यथा काम तथा नाम, यानी जैसा आपको काम चाहिए उसकी निवृत्ति के लिए एक नाम है, आप उसका नाम को जपिए। और एक चलते चलते और नारा दे रहा हूँ। आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस कलयुग में एक नारा मेरे नारायण की तरफ से मैं दे रहा हूँ, तुम मुझे 3 घंटा 35 मिनट दो, मैं तुम्हें इस संसार के जितने भी रोग शोक भय व्याधि विपत्ति इन सब से मुक्त कर दूंगा। केवल 3 घंटा 35 मिनट यदि आपने नाम जप कर लिया, और आप अगर 20 साल से भी दवाई खा रहे हो ना, तो 7 दिन जपिए, 8वें दिन दवाई की पुड़िया सरजू में फेंक दीजिए, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रभाव है नाम में, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो इसलिए फल नहीं मिल रहा है। पर जिस दिन आप करने लगोगे उस दिन आपको देखेंगे कि इस कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलयुग में सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावित यदि कोई प्रभावशाली वस्तु है तो वो केवल भगवान नाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और उस नाम के प्रचार के लिए ये दास सदा तत्पर है। जय जय श्री राधे। तो दर्शकों, आपने देखा गुरुजी कितनी सदी हुई चीज़ों को हमारे सामने रखा, हमारे चैनल के माध्यम से रखा, और आप विश्वास मानिए मैं जब इनसे मिलने आया तो मैं स्वयं बहुत प्रभावित हो गया। इन अनूठी चीज़ों को जो हमारे विज्ञान, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं,
ऐसा नहीं गुरुजी कुछ नया बता रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है, बस इन्होंने उसका अध्ययन किया, उसका प्रयोग किया और आपके सामने रखा। उससे लाखों लोगों का लगातार उपचार भी हो रहा है। तो और भी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। अभी आपने देखा गुरुजी का शानदार इंटरव्यू श्री हरिनाम दास जी महाराज का हुआ। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी।